ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माघ मास के 5वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। श्री दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। आलस में बिना जाने जो पाप किए हों वह उनका भी नाश हो जाता है। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से अध्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति होती है, हे राजन, उसी तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही माघ स्नान मनुष्य की चित्त में आता है और मनुष्य की रुचि माघ स्नान में होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, मनुष्य जीवन पाकर जो माघ स्नान नहीं करता, उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में विधवा हो गई थी। विधवा होना, शरीर में रोग होना, गरीब होना या अनेक प्रकार के कष्टों को भोगना सब कर्मों के हिसाब से ही चलता है। वह रेवा नदी के किनारे विघ्न पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्छावृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह बलकल धारण करती और संतोष से अपनी जीवन यापका व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्म लोक में उत्पन्न हुई। जो सुंद और उपसुंद थे, जिनका वध तिलोत्तमा ने किया था, वह यही थी। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। हे राजन, उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर उसने राजा सुंद और उपसुंद से जाकर के उसकी शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि हे राजन, कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदर स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप चलकर देखें। तब वे दोनों मदरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी थी, और मदरा के पान से विकल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों आपस में उस स्त्री को पाने के लिए आपस में वाद विवाद कर और युद्ध करते हुए आपस में वहीं पर मर गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देख उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के स्थान पर, सूर्य का जो रथ है उस पर स्थान दिया है। हे राजन, ये सब माघ मास के स्नान का फल था। कहाँ वो बचपन में वैधव्य को प्राप्त हुई, लेकिन उसने पूरे नियम के साथ में 60 वर्ष तक माघ मास का स्नान किया, जिसकी वजह से उसे देवी का स्वरूप धारण प्राप्त हुआ। उसने दैत्यों को मारने के बाद में ब्रह्मा जी की सभा में वह गई और ब्रह्मा जी ने उसे सूर्य देव के रथ पर स्थान दे दिया। जिस सूर्य के रथ को पाने के लिए, उस सूर्य के रथ पर स्थान पाने के लिए करोड़ों वर्षों तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। हे राजन, रथ पर स्थान दिया, तब आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। और ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, जब तक आकाश मार्ग में सूर्य स्थित है तब तक तुम सूर्य के स्थान रथ पर ही विराजमान रहोगी और अनेक प्रकार के भोगों को भोगोगी। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास के स्नान के उत्तम फलों को भोग रही है। और हे राजन,
वह तिलोत्तमा अब भी सूर्य नारायण के रथ पर विराजमान हैं और अनेक प्रकार के भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक कथाओं का श्रवण करना चाहिए और माघ स्नान करना चाहिए। जो भी पूरे नियम के साथ में माघ मास का स्नान करते हैं उनके जाने अनजाने किए गए पापों का नाश हो जाता है। व्यक्ति के शरीर में तब तक ही पाप निवास करते हैं जब तक कि वह माघ मास का स्नान नहीं करता, और जैसे ही वह माघ मास का स्नान करता है उसके शरीर के सारे पापों का नाश हो जाता है। व्यक्ति जाने अनजाने में अनेक प्रकार के पापों को कर देता है, लेकिन अगर वह माघ मास का स्नान करे तो भगवान की कृपा से उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और उसके जीवन में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्रचित होकर जप करना, वेदना जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, ये सर्व व्यर्थ हो जाती हैं। यानी जो वेदों का जानकार ना हो उसको दान देते हैं, या फिर दान जो श्रद्धा बिना करते हैं, क्रोध के साथ या अभिमान के साथ जो दान देते हैं उनका दान नष्ट हो जाता है। संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, जो भगवान को ना मानते हों ऐसे की संगति करता है तो उसका भी पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए हमेशा जो भगवान को मानता हो, वेदों को जानने वाला हो, सत्य भक्त हो, उनको ही दान देने का महत्व होता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन तथा ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, ये सभी महान पाप के भागी होते हैं। जो इनकी संगति करता है वह भी पाप का अधिकारी हो जाता है। और माघ मास में जो स्नान कर लेता है उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। इसलिए माघ मास में सभी को यत्न पूर्वक स्नान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत पंचमो अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पूरे नियमों का पालन करें तो भगवान की सदा ही कृपा बनी रहती है। पूरी श्रद्धा भाव के साथ में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें, जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और शरीर पवित्र हो जाता है। अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।